नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और आंसर होंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होगा। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक कौन हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइस ब्राउन है। मैं यहाँ थोड़ी गैपिंग दे रहा हूँ जिससे कि आप अपनी टेस्ट भी लगा सकते हैं। कितने डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कपास की उत्पादन कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक कपास की उत्पादन गुजरात में होती है। सर्वाधिक कपास की उत्पादन गुजरात में होती है क्योंकि वहाँ काली मिट्टी अधिक होती है और काली मिट्टी पर कपास उपजाऊ होता है। अब्दुल समद किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अब्दुल समद अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 है। पेशी या मांसपेशी एक ही होती है, तो मानव शरीर में पेशी या मांसपेशियों की संख्या 639 है। रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? रियल ब्राज़ील की मुद्रा है। तो रियल ब्राज़ील की मुद्रा है। रेल, डाक और रक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। रेल, डाक और रक्षा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है? मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, या सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। रविंद्र सेतु के नाम से किस ब्रिज को जानते हैं? रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जानते हैं। रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जानते हैं। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। हीरे में अत्यधिक चमक क्यों होती है? हीरे में अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। हीरे में अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। ड्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडुको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडुको उपनिषद से लिया गया है।
सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति का स्रोत क्या है? सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति का स्रोत नाभिकीय संलयन है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। हाँ दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में है, तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। और हमारी कोशिश, आपकी लगन और मेहनत, तभी आपकी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी से पढ़िए, ताकि आप अच्छे सफल हो सके। और हम आपके लिए जीके की अच्छी अच्छी कंटेंट लाएंगे। इसलिए आप बेस्ट जगह पे आए हुए हैं। जीके की जिम्मेवारी अब हमारी है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जीके आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण किया था। तो सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया था। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। या विश्व कंप्यूटर दिवस भी 2 दिसंबर को मनाते हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्रेटर कहलाता है। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा था। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी यह चैनल आपकी जीके की तैयारी की पूरी जिम्मेवारी लेती है। तो चलिए बताते हैं आपको। हम यहाँ पे आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, साथ ही पूरी डिस्कशन के साथ, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको उसके ऑप्शन और उनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे उन पर पूरी व्याख्या के साथ आपको आंसर दी जाएगी। साथ ही आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होगी, जिसमें ऑप्शन सहित 1 फैक्ट्स भी होंगे। उसके बाद 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन और आंसर होगी। इसमें कोई ऑप्शन कोई फैक्ट्स नहीं। सोचिए, पहले आप व्याख्या से पढ़े पूरी डिटेल्स, फिर ऑप्शन वाइज, फिर बिना ऑप्शन वाइज। तो आपकी तैयारी अच्छी हुई ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।